अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये 2050 की दुनिया होगी। यहाँ वो सब कुछ हकीकत से बढ़कर हकीकत होगा, जो दर हकीकत मुमकिन होना एक नामुमकिन सी बात है। यहाँ वो सब कुछ देखा जा सकता होगा जिसके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन और एलईडीज टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ एक आईलैंड में जम होकर गायब हो चुका होगा, जिसके बाद वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में फर्क हो जाएगा। मौजूदा दिनों में त्योहारों पर की जाने वाली लाइटिंग का रिवाज है, मगर 2050 में आईलैंडर्स आपको ऐसे प्रीसेट ग्राफिक देंगे कि ईद के दिन हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया को सजा हुआ देख रहा होगा। हमारी ईदों में हमसे बिछड़ जाने वाले हमारे बहन भाई शामिल नहीं होते, लेकिन कमाल ये होगा कि 2050 की ईद कोई ऐसी वैसी ईद नहीं होगी। इस ईद में इलामा इकबाल, कायद आजम और फातिमा जिन्ना समेत क़याम पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप हमारे साथ मौजूद होगी। दूसरी जानिब भारत में दलेर सिंह, भगत सिंह और यूरोप में जॉर्ज वगैरह सब जिंदा हो चुके होंगे। यहाँ ये कहना मुनासिब होगा कि हशर से कबल ही एक हशर बर्पा होगा। लोग इन हसीनाओं से भी इश्क कर बैठे होंगे जो कि हजारों साल पहले मर चुकी थी, लेकिन अब जिंदा होकर एक बार फिर इस सियारे पर जाहिर हो चुकी होंगी। ये औरतें पहले किसी जिगीरदार या किसी बादशाह की बीवियां रह चुकी होंगी, लेकिन 2050 में वो अपनी रजा से किसी आम आदमी के साथ रहने लगेंगी। जिंदगी और मौत का फर्क बिल्कुल बदल चुका होगा। अब आप सोचेंगे कि ये कोई हरकत करती तस्वीरें होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये बाकायदा पूरी शख्सियात होंगी जिनसे आप ना सिर्फ बात कर सकेंगे बल्कि तालीम की इन गुत्थियों को सुलझा भी सकेंगे, जो आज तक नहीं समझ सकी हमारे बाप दादा भी जिंदा होकर हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये सब सुनकर आप काफी हैरान हुए होंगे कि ये सब कैसे हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे, जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दज्जाली टेक्नोलॉजीज आने वाले दिनों में कैसे कैसे हशर बर्पा करने जा रही हैं। ताम आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हदीस में बयान किया गया है कि क़यामत के करीब दज्जाल मुर्दे जिंदा करने का शोबदा करेगा। अगर इस दज्जाल की बात टेक्नोलॉजी पर मुनस्सिर है तो हम फिर इस मौजू पर बात करेंगे कि किस तरह एक मरे हुए इंसान को इसकी मेमोरी समेत दोबारा जिंदा किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी की वो इनकलाबी इजाद है जो आने वाले सालों में कई अहम मिशन में इस्तेमाल होगी। वो चाहे हजारों साल पुराने स्क्रिप्ट पढ़ने का मिशन हो या कब्रों में दफन हड्डियों से डेटा निकालने की तैयारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इस काम में भी खूब मदद करेगी। हम नहीं जानते कि डॉक्टर इलामा इकबाल किस तरह मुस्कुराते थे या भगत सिंह की मुस्कुराहट किस कदर दिलकश थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम पुरानी तस्वीरों में जैसे जान डाल देगी। हम तरीक के उन भूले बसरे किरदारों को भी अब पलक झपकते ही देख सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ये कारनामा शायद अभी कुछ छोटा है, इसका असल कारनामा कुछ और है। दरअसल कबल मसीह से लेकर आज तक जितने भी लोग गुजरे हैं, इनकी तस्वीर पेंटिंग्स की सूरत में हमारे पास मौजूद है। 16वीं सदी में जितने भी यूरोपीय बादशाह गुजरे, इनकी बेगमात की तस्वीरें, ये सब भी हमारे पास पेंटिंग की सूरत में महफूज हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा को प्रोसेस करने के बाद इनके चेहरों की असल तस्वीरें हमारे सुपुर्द करेगी, जिससे हम जान सकेंगे कि पेंटिंग से हटकर वो लोग असल में कैसे नजर आते थे। क्या आप इन तस्वीरों को देखकर कह सकते हैं कि ये कैमरे की बनी हुई नहीं है, या ये लोग 21वीं सदी से पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारा दूसरा दौर शुरू हुए चंद साल ही हुए हैं, लेकिन 2050 तक ये टेक्नोलॉजी इंसानी अक्ल को शायद मात दे दे, और यह भी मुमकिन है कि इंसानी अक्ल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही गुम होकर रह जाए। आने वाले वक्त में यह टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटीज की एक अलग दुनिया बनाने वाली है। यहाँ अहम सवाल यह पैदा होता है कि वो शख्सियत जो आज से कई सौ साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है, इससे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी कितना मिलती जुलती होगी। यानी इसका वो किरदार जो कुदरत ने डिजाइन किया था, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक मिलती होगी। और दूसरा अहम सवाल यह है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इससे पहले गुजरी हुई शख्सियत का डेटा कहां से मिलेगा। साइंसदानों का मानना है कि इंसान एक मेमोरी चिप है जिसमें लातादाद यादाश्तों की कई सिलसिले मौजूद हैं, जो इसके दिमाग से होते हुए इसके डीएनए तक पहुंचते हैं। साइंस का कहना है कि एक इंसान अपनी तमाम जिंदगी में जो भी करता है, इसकी तमाम मालूमात इस डीएनए डेटा में स्टोर हो जाती हैं, और अगर कब्र में दफन इन हड्डियों से इन जेनेटिक डेटा को लेकर इनको डिजिटल डेटा में बदला जाए तो हम सदियों पहले मरे हुए इंसान को साइंसी तौर पर जिंदा कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब आप ये सोचेंगे कि इंसान की 70 साल जिंदगी गुजरने के बाद क्या इसकी जिंदगी का कोई दूसरा सबूत रह जाता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या कुछ करके गया है। कुदरत जिस सिस्टम के जरिए आपके हाथ पांव और अज़ू से गवाही लेगी, वो सिस्टम इस कदर पावरफुल है कि हमारे पास इस वक्त इंतहाई महंगे डाटा स्टोरेज मौजूद होने के बावजूद हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुदरत ने जिस इंसानी डीएनए में इंसान का पूरा डाटा रखा हुआ है, ये इंसान के बनाए हुए डाटा स्टोरेज से 300 गुना ज्यादा बेहतर और 1000 गुना ज्यादा पेचीदा है, जिसमें मौजूद डाटा को परवाह नहीं कि वो सदियों मिट्टी में दफन रहे या किसी और जगह पर। ये सारी मालूमात हड्डियों में मौजूद डीएनए के पेचीदा निजाम में मौजूद होती हैं, जिसको आज का इंसान भी ट्रेस नहीं कर पाया। दरअसल इंसान डीएनए की बुनियादी मालूमात को अभी ठीक तरह से समझ ही नहीं पाया, जबकि खाले के कुल रोज़े क़यामत हमारी जिंदगी की फिल्म इसी तरह हमारे अंदर से निकालेगा कि जैसा सब कुछ हकीकत में रोनमा हो रहा है। डीएनए स्टोर होने वाली फिल्म इंसान के दायरा इख्तियार में नहीं है, क्योंकि जेनेटिक कोडिंग डिजिटल कोडिंग से 1000 गुना ज्यादा मुख्तलिफ होती है। मुस्तकबिल में ये टास्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया जाएगा, जो कब्रों और मिजारों में दफन इंसानी जिंदगियों की तहरीरों को निकाल लेगा और 70-80 साल जिंदगी की तहरीर को इनकी हरकत करती तस्वीरों
فیصلوں کے ساتھ ملا کر ایک مکمل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹی ڈیولپ کرے گا۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کل کو علامہ اقبال امت کی ایک نئی طرز پر تربیت کے لیے ایک بار پھر سے موجود ہوں، یا پھر قائد اعظم قوم کی ایک بار پھر تربیت کے لیے حاضر ہوں۔ اس کام کے لیے دو چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوں گی، جن میں سے پہلی 5G ٹیکنالوجی ہے، جبکہ دوسری چیز آئی لینڈ ہے۔ یہ آئی لینڈرز اس لیے ضروری ہیں تاکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹی کو آپ کہیں پر بھی استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی پروجیکٹر یا 7D ہولوگراف پروجیکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لینس کے ذریعے متعلقہ پروفائل پر کلک کرتے ہی آپ کے دادا، نانا یا کوئی بھی جو اس دنیا سے جا چکا ہے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ دوسری جانب 5G ٹیکنالوجی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ پرسنالٹی ورچوئل ہوگی اور اس کا کہیں دور ایک مین سرور موجود ہوگا جس پر پروسیسنگ کر کے یہ پرسنالٹی آپ کے پاس پہنچے گی، جس کے لیے آپ کو ایک تیز ترین 5G انٹرنیٹ کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ یوں یہ دجالی ٹیکنالوجی کچھ بھی ممکن بنا دے گی۔ لیکن آخر میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا انسان یہ ٹیکنالوجی ایجاد کر پائے گا، اور کیا مرے ہوئے انسان کے DNA کو ڈی کوڈ کیا جا سکے گا؟ اس کا جواب آپ دوست بھی کمنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔